अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 56 शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट से क्या मुराद है और इसका क्या फ़ायदा है। स्टेट को मेंटेन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है और जब आप इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो नंबर वन वो रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होने से मुराद ये है कि रिक्वेस्ट वन और रिक्वेस्ट टू का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग रिक्वेस्ट हैं, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। नंबर टू, जब एक रिक्वेस्ट क्लाइंट एंड से वेब सर्वर पे जाती है तो उस टाइम पे क्लाइंट एंड पे जो भी क्लाइंट की स्टेट थी, रिस्पॉन्स के आने तक वो स्टेट मेंटेन नहीं रहती है क्योंकि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। आपने यहाँ से रिक्वेस्ट वेब सर्वर को भेज दी है। वेब सर्वर के पास जब वो रिक्वेस्ट पहुँचेगी उसको प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद एक HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न होगा और उसके अंदर जो HTML रिटर्न हो रही होगी वो HTML क्लाइंट पे वेब ब्राउज़र पे रेंडर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब नई HTML वेब ब्राउज़र पे रेंडर होगी तो जो पुरानी स्टेट थी क्लाइंट एंड पे वो ख़त्म हो चुकी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। इसी कंसेप्ट को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर क्लाइंट के एंड पर वेब ब्राउज़र के अंदर आपके पास एक शॉपिंग वेबसाइट ओपन है और इस वेबसाइट के अंदर आपको डिफरेंट बुक्स नज़र आ रही हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ चेक बॉक्सेस भी हैं और चेक बॉक्सेस क्यों दिए गए हैं? ताकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सको। अब अज्यूम करते हैं कि आपने प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू कार्ट का बटन है। ऐड टू कार्ट का बटन क्या काम करता है कि जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं उनको कार्ट के अंदर ऐड कर दे। ठीक है, तो जब आप ऐड टू कार्ट का बटन दबाओगे और उसके नतीजे में अगर एक नई रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है तो रिक्वेस्ट क्लाइंट एंड से वेब सर्वर के पास आ जाएगी। वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद रिस्पॉन्स में न्यू HTML आपको रिटर्न कर देगा। तो जब न्यू HTML आपके पास आएगी यहाँ पर और अगर वो सेम पेज पे आप दोबारा से आ रहे हो तो फिर जो प्रोडक्ट्स यूज़र ने पहले आपने सेलेक्ट की थी नंबर वन और नंबर टू वो तो अब ख़त्म हो चुकी होंगी। तो इसका मतलब जो स्टेट आपकी रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले थी, आपने प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू को सिलेक्ट किया हुआ था, रिस्पॉन्स आने तक वो स्टेट तो है वो रिमूव हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए हम इसको स्टेटलेस कहते हैं कि जब आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हो उसके बाद जब रिस्पॉन्स रिटर्न होता है तो अब क्लाइंट के पास पुरानी वाली स्टेट मेंटेन नहीं रही हुई है। जो बुक्स या प्रोडक्ट्स आपने पहले सेलेक्ट की हुई थी वो अब सिलेक्टेड नहीं रहेंगी क्योंकि न्यू HTML रेंडर हो रही होगी और इसी वजह से आप स्टेट को मेंटेन करते हो। अब हम स्टेट को मेंटेन करने के डिफरेंट तरीके देखते हैं। नंबर वन कुकीज़, नंबर टू सेशन स्टेट, नंबर थ्री टेम्प डेटा, नंबर फोर क्वेरी स्ट्रिंग, नंबर फाइव हिडन फील्ड्स, HTTP context.items एंड नंबर लास्ट कैश है। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके हैं जिनको यूज़ करते हुए आप स्टेट को मेंटेन कर सकते हो। अगर आपने इनकी डिटेल्स देखनी है तो नीचे जो लिंक गिवन है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का, वहाँ पर जाके इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कुकीज़ के थ्रू स्टेट को मेंटेन करना सीखेंगे। जब आप कुकीज़ यूज़ करते हो तो किस तरह से स्टेट मेंटेन की जाती है, इसको समझने के लिए डायग्राम देखते हैं। यही आपके पास लेफ़्ट साइड पे वेब ब्राउज़र है और हम उसी एग्जांपल को लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट बुक्स हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। यूज़र ने प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू को सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद वो रिक्वेस्ट जो है ऐड टू कार्ट के बटन पर वेब सर्वर के पास आ जाएगी। अब जब रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास आएगी तो जो बुक्स यूज़र ने सिलेक्ट की हुई थी वेब सर्वर एंड पर आप उन सिलेक्टेड बुक्स को कुकी के अंदर ऐड कर लोगे। ठीक है, जब आप कुकी के अंदर ऐड कर लोगे तो जो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट अब रिटर्न होगा उसमें HTML के साथ साथ कुकीज़ भी रिटर्न हो रही होंगी। ठीक है, और जब कुकीज़ यहाँ से रिटर्न होकर क्लाइंट एंड पे पहुँचेंगी तो इसका मतलब अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि यूज़र ने कौन कौन सी बुक्स या प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हुए थे। अब थर्ड नंबर पे जब दोबारा से रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट भेजोगे क्लाइंट एंड से वेब सर्वर एंड पर तो फिर इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुकीज़ होंगी। ठीक है, तो बेसिकली जब आप कुकीज़ यूज़ करते हो तो डाटा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ ट्रांसफ़र हो रहा होता है और ये डाटा इन द एंड कहाँ पे सेव होगा, वो क्लाइंट एंड पे कंप्यूटर जो होता है उसकी हार्ड डिस्क पे सेव होता है। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए विजुअल स्टूडियो के अंदर MVC टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और उसमें कुकीज़ को क्रिएट करते हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ से ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, नाम असाइन कर दें लेक्चर
56, ठीक है। फिर क्रिएट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से मॉडल व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट कर लो। करने के बाद इसको हम अनचेक करते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो एक डिफ़ॉल्ट एमवीसी एप्लीकेशन आपके पास क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप जाएं तो कंट्रोलर्स के अंदर एक होम कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्रिएट कर दिया है। इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में आपके पास बेसिक जो उसका मेन इंडेक्स का पेज है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर कुकीज़ को क्रिएट करना है। अच्छा, हम यहाँ पे ये एग्जांपल करते हैं स्टेट कैसे मेंटेन करना है। हम ये देखते हैं कि आप ये स्टेट मेंटेन करें कि क्या आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र पहले आया है कि नहीं। अगर तो पहले आया है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आपने एक मैसेज प्रिंट कर देना है, यू विजिटेड फर्स्ट टाइम। और अगर वो पहले भी आ चुका हुआ है तो आपने बता देना है वेलकम बैक, और उसके साथ उसका डेट और टाइम भी हम प्रिंट कर देते हैं कि यूज़र पहले कब आया था। तो इसके लिए मैं इंडेक्स का व्यू यूज़ करता हूँ। तो इंडेक्स का व्यू अगर यूज़ कर रहा हूँ तो इंडेक्स के एक्शन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे कुकी क्रिएट करना है। कुकी को क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे http context डॉट response डॉट cookies डॉट अपेंड। अपेंड का मेथड यूज़ करते हुए हम एक कुकी को ऐड करते हैं, ठीक है। आप इस पर डेफिनेशन देखते हैं, गो टू डेफिनेशन पर चले जाएं, ठीक है। अपेंड के मेथड में एक की आप एज अ पैरामीटर भेजते हैं और एक एज अ वैल्यू, ठीक है। की के थ्रू आप कुकी को आइडेंटिफाई करते हैं और वैल्यू के अंदर उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। ऐड अ न्यू कुकी एंड वैल्यू। की में आ जाएगा नेम ऑफ़ द न्यू कुकी एंड वैल्यू में वैल्यू ऑफ़ द न्यू कुकी। अब यहाँ पे आ जाते हैं और जैसे कि मैंने भी कहा कि हम ये रख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के यूज़र ने फर्स्ट टाइम अगर विज़िट किया होगा तो हम बता दें कि भाई आप फर्स्ट टाइम आए हो वेबसाइट के ऊपर। और इसके साथ साथ उसकी जो फर्स्ट टाइम वाला डेट और टाइम हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी की रख देता हूँ फर्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये मैंने की बना दी है। और इसके साथ साथ मैं जो सिस्टम का भी करंट डेट और टाइम है वो भी सेव कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर यूज़र फर्स्ट टाइम आया है तो मैंने उसके उस टाइम को रिकॉर्ड कर लिया है, कुकी के अंदर सेव कर लिया है जब उसने इस वेबसाइट को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग डेटा, इनिशियलाइज कर देता हूँ स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी से, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा में लिख देते हैं यू विजिटेड फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये डाटा मैंने व्यू के ऊपर शो भी करना है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ इंडेक्स व्यू और उसके बाद डाटा, ठीक है। डाटा मुझे अब शो करना है तो मैंने यहाँ पर रिटर्न व्यू में कर दिया है। व्यूज़ में आ जाता हूँ, होम में जाता हूँ, इंडेक्स पे जाता हूँ और यहाँ पर वेलकम के बाद इस डाटा को प्रिंट करना है तो @model, ठीक है। तो डाटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक इफ एल्स पे लगा लेते हैं कि अगर तो यूज़र फर्स्ट टाइम आया है तो कुकी क्रिएट हो जाए, और एल्स के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम नहीं आया है तो एल्स के अंदर रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से कुकी को रीड करते हैं और उसका वो डेट और टाइम प्रिंट करते हैं जो कि यहाँ पे हमने सेव किया हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इफ ऐड करता हूँ। इफ में लिखता हूँ http context डॉट रिक्वेस्ट डॉट कुकी, ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट चेक कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में क्या कुकी है कि नहीं, ठीक है। हमने रिस्पॉन्स में ऐड की है और मैं इफ़ के अंदर रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट चेक कर रहा हूँ, कुकीज़ डॉट कंटेंस की। कंटेंस की का मेथड यूज़ होता है ये चेक करने के लिए कि इस की के अगेंस्ट कुकी हमारे पास सेव हुई हुई है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाऊँगा। अच्छा, अगर तो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कुकी मिल जाएगी तो इसका मतलब ये कि हम इस वेबसाइट पे पहले भी आ चुके हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये वाला काम मैं एल्स में कर देता हूँ जो मैंने नीचे लिखा है। फिर रिक्वेस्ट इस इफ़ में क्या करेंगे, हम इस इफ़ के अंदर हम यहाँ पे डाटा में लिखते हैं वेलकम बैक, ठीक है। यानी कि एक तो दोबारा है प्लस अब मैंने डाटा गेट करना है स्ट्रिंग
फर्स्ट विजिटेड डेट टाइम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम कुकी में से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। अब रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से गेट करूँगा कुकीज़, ठीक है, और कुकी की क्या है, फर्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अगर रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से मिल जाएगी तो मैं उस कुकी की बेस के ऊपर उसको रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से गेट करके यहाँ पे सेव कर रहा हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट में, ठीक है। और वेलकम बैक के बाद हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देते हैं जिसके अंदर टाइम भी शो हो जाएगा। अब आप सेव कर लें, सेव करें, इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें जब हमने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यू विजिटेड फर्स्ट टाइम, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, नेटवर्क की विंडो में आते हैं, ठीक है। और अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो गया, वेलकम बैक, और उसके बाद टाइम और डेट और टाइम भी आ गया है। अब एक और चीज़ नोट करें, मैंने यहाँ पर जाता हूँ एप्लीकेशन में और कुकीज़ पे जाता हूँ, लोकल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुकी मेरे पास सेव हुई है, ठीक है। मैंने जैसे स्लाइड्स में कहा था कुकीज़ क्लाइंट मशीन पे सेव होती है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ब्राउज़र में नज़र आ रही है, ठीक है। और ये कब एक्सपायर होगी, जब ये ब्राउज़र क्लोज़ करूँगा तो कुकी एक्सपायर हो जाएगी, यानी इसको मैंने यहाँ पर क्लोज़ किया है, दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यू विजिट फर्स्ट टाइम लिखा हुआ आ रहा है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, नेटवर्क पे जाता हूँ, फिर रिफ़्रेश करूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास टाइम और डेट लिखी हुई आ रही है, और एप्लीकेशन में जाके कुकीज़ के अंदर यहाँ पे भी एक कुकी पड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी जो मैंने कुकी क्रिएट की है ये डिलीट हो जाती है जब मैं ब्राउज़र को क्लोज़ करता हूँ। अब वो आपने कि ऐसी कुकी क्रिएट करनी है जो कि ब्राउज़र के क्लोज़ होने पे डिलीट ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब हम उसके लिए कोड को अपडेट करते हैं। अब अगर आपने एक ऐसी कुकी बनानी है जो कि ब्राउज़र के क्लोज़ होने पर डिलीट ना हो, तो उसके लिए आपको कुकी की क्रिएट करने के साथ साथ उसका एक्सपायरी टाइम भी देना पड़ेगा। और उसका क्या तरीका होता है, यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाएंगे कुकी ऑप्शंस, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको ये नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ेगी। हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, नेम स्पेस इंक्लूड कर लें, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने उसका एक्सपायरी टाइम भी बताना है, तो हम ऑप्शन डॉट एक्सपायर को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे हम टाइम बता देते हैं। फर्स्ट क्या बताते हैं, सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड डेज, ठीक है। और यहाँ पे वन ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो है कुकी एक्सपायरी टाइम है करंट टाइम से 1 डे अहेड। अब ये ऑप्शन कहाँ पे यूज़ करना है, अपेंड के मेथड में लास्ट पैरामीटर में मुझे इसको यूज़ करना है और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद अब ये जो जब कुकी क्रिएट होगी तो ब्राउज़र के क्लोज होने पे कुकी डिलीट नहीं होगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन अभी तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, विजिट किया है। इंस्पेक्ट पे चले जाते हैं, मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, कुकीज़ में जाता हूँ, ठीक है। देखिए अब जब हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया था तो उसने अब कुकी क्रिएट कर दी और यहाँ पे एक्सपायरी टाइम भी उसके पास डेट और टाइम आ रहा है, ठीक है। सेशन नहीं लिखा हुआ है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, वेलकम बैक, ठीक है। वेलकम बैक में करंट टाइम आ गया मेरे पास, वो टाइम आ गया जो मैंने फर्स्ट टाइम जब इस पेज को एक्सेस किया था। मैं ब्राउज़र क्लोज़ करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वाला मैसेज नहीं आ रहा, आपको तो डेट और टाइम ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुकीज़ क्रिएट करते हैं जो कि अब आपके पास डिलीट नहीं हो रही ब्राउज़र के क्लोज़ करने पर। अब अगर आपने इस कुकी को रिमूव करना है तो उसका क्या तरीका है। रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसी को अपडेट करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ रिमूव लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं http context डॉट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में से हम रिमूव करेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़, ठीक है, और डॉट डिलीट। और डिलीट के मेथड में मैं कुकी की बता देता हूँ कि मुझे किस कुकी को डिलीट करना है। यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और रिटर्न व्यू में मैं इंडेक्स का व्यू रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि हम दोबारा से इंडेक्स पे आ जाएं। सेव करते हैं और अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी तो क्योंकि मेरे पास सेव है, मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सेव है। अब मुझे रिमूव बनाया था तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम और उसके बाद रिमूव, ठीक है। देखिए जब मैंने रिमूव पे क्लिक किया तो कुकी यहाँ पे देखें डिलीट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि कुकी मेरे पास है ही नहीं,
ठीक है, अब मैं रिमूव रिमूव के थ्रू यहाँ पर आया हूँ। अब मैं दोबारा से अगर यहाँ पर जाता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से करके, तो देखें फर्स्ट टाइम दोबारा मैसेज आ गया और कुकी एक न्यू कुकी क्रिएट हो गई है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो फ़िलहाल कुकी मेरे पास क्रिएटेड है और मेरे पास वो टाइम और डेट नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से हम कुकीज़ को क्रिएट करते हैं।